हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। अभी आप लोग पहली बार रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शायद आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, ये आइडिया नहीं होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। सो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पर p न्यूमरेटर हो और q डिनोमिनेटर, और फिर p और q इंटीजर्स हो, और उसका लास्ट कंडीशन ये है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई इंटीजर है -5, तो हम लोग अगर -5 इंटीजर को रैशनल नंबर में फॉर्म करेंगे तो -5 के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और वो इंटीजर यानी कि -5 रैशनल नंबर बन जाएगा, और बाकी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता ही है। अब चलिए पता करते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। तो एक रैशनल नंबर अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लिखा जा सकता है, और इसी तरह के रैशनल नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। अब चलिए पता करते हैं कि हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे पा सकते हैं। सो बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बाय सेम नॉन जीरो इंटीजर वी ऑब्टेन अनदर रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू गिवन रैशनल नंबर। यानी कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर खोजिए, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि अपने रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक रैशनल नंबर होता है, और फिर वो दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 3/2। अब हम लोग जानते हैं कि 3 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। अब हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में 3 × 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 × 2 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो 3/2 और 6/4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो 6/4 3/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब चलिए पता करते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है। इफ़ अ रैशनल नंबर कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स in both numerator and denominator, then this rational number is called a positive rational number। यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर होता है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे या फिर दोनों में निगेटिव इंटीजर होंगे, तब उस रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं 3/8, 2/9, -3/-5। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। सो इफ अ रैशनल नंबर कंटेन्स निगेटिव इंटीजर either in numerator or in denominator, then it is said to be a negative rational number। मतलब अगर एक रैशनल नंबर में या तो न्यूमरेटर निगेटिव इंटीजर से बना होता है या फिर डिनोमिनेटर, तब इस रैशनल नंबर को हम निगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं। निगेटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं -5/7, -3/8, 9/-5। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म।
या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। तो अब पता करते हैं कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if its denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1। यानी कि एक रैशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। अब पता करते हैं कि अगर आपको एक रैशनल नंबर दिया गया है तो आप उस रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन इफ एनी। यानी कि अगर हमें कोई रैशनल नंबर दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि उस रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता करना है, तो हम लोग उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उन दोनों के एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं और अगर कोई भी निगेटिव साइन होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कोई निगेटिव साइन हुआ तो हम लोग उसे उसके एचसीएफ से तो डिवाइड करते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम लोग एक निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।